नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में सांप्रदायिक हिंसा का ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के निर्देश दिए गए हैं। अराजक तत्वों ने किया था जमकर पथराव। भान भूलापुरा यानी कि भान भूलपुरा थाने के बाहर गाड़ियों में आग लगा दी गई, यानी कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नगर निगम की टीम पर अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की। कई पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी घायल हो गए। उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए, ये कहा है सीएम धामी ने, और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से समझौता नहीं किया जाए। अवैध मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चल रहा था, उसी वक्त ये हिंसा की गई, यानी कि वहां पर मौजूद जो कर्मचारी थे, जो पुलिस वाले थे, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग की गई। दंगे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। दंगाइयों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर जमकर हमला बोला है। हल्द्वानी में सभी इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई हैं। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक ये जारी रहेगा। ये तस्वीर उस वक्त की है जब हल्द्वानी में आगजनी की गई। हल्द्वानी में अवैध मदरसों पर जब बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए वहां पर नगर निगम की टीम पहुंची तो वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की है, यानी कि साफ तौर पर यह पता चलता है कि महिलाओं को शील्ड बनाकर आगे कर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है और जैसे ही ये हिंसा हुई उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस हाई लेवल मीटिंग में राज्य के डीजीपी, डीआईजी तमाम समेत बड़े ही जो अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। उसके बाद उन्हें सख्त निर्देश दिया गया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दिया जाए, कानून व्यवस्था से बिल्कुल भी खिलवाड़ ना किया जाए। तो ये बड़ी खबर हल्द्वानी में, जिस तरह से हल्द्वानी की बात कर ले और ये बताया जा रहा है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ हल्द्वानी से लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर फिलहाल स्थिति कैसी है? क्या हिंसा को काबू में कर लिया गया है? देखिए अर्चना, जिस तरह से हल्द्वानी में ये हिंसा देखने को मिली है, कहा जा सकता है कि अवैध मदरसे पर बुलडोजर कर जाता, जिसके बाद कहीं ना कहीं उपद्रवियों ने यहां पर बड़ी हिंसा को अंजाम दिया। कहा जा सकता है कि दर्जनों पुलिसकर्मी, कई दर्जन पत्रकार और आम जनता की अगर बात की जाए तो कई दर्जन लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह से अवैध मदरसे पर बुलडोजर कर जाता, उसके बाद कहीं ना कहीं उपद्रवियों ने जमकर के तोड़फोड़ की है। पुलिस की गाड़ियों से लेकर अगर बात की जाए, पुलिसकर्मियों पर सीधा यहाँ पर उपद्रव है वो हमला करते हुए नजर आए थे। मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए, जिस तरह से उपद्रवियों का उपद्रव देखने को मिला उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है बेखौफ होकर के महिलाओं को आगे करने के बाद उपद्रव करते हुए नजर आए थे। महिलाओं को आगे किया गया है तो माना जा सकता है कि महिलाओं को मोहरा बना करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए, मौके पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। 4 यूनिट जो यहाँ पर 4 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स है, 6 कंपनी पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है। माना जा सकता है कि फिलहाल जो हल्द्वानी की स्थिति है बड़ी गंभीर बनी हुई है। कहा जा सकता है कि उपद्रवियों के उपद्रव से कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। लोगों को घर से बाहर निकलने पर प्रशासन आग्रह कर रहा है, घर से बाहर ना निकले, एक साथ इकट्ठे ना हो, जिसके चलते उपद्रवी किसी भी तरह से हमला करें। माना जा सकता है एक सबसे बड़ा यह है सवाल कि जिस तरह से स्कूल कॉलेज है सभी को बंद करने के आदेश दिए गए, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं और उसी के साथ अगर बात की जाए पूरे जो हल्द्वानी है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के जिलों की सभी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई है। उसी के साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से उपद्रवी यहां पर उपद्रव करने के बाद अपने अपने ठिकानों में बैठे हुए हैं, अब उनका सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। सबसे बड़ी खबर न्यूज़ वन इंडिया के पास इस वक्त यह है कि जो उपद्रवी है उनको अब पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। कहा जा सकता है जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रवी कोई बड़ा जो उपद्रव है उसको करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसी से पहले पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन पूरे हल्द्वानी में जारी है। फिलहाल हमारे साथ हल्द्वानी के संवाददाता हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज पांडे, क्या कहना है, किस तरह का माहौल था जिस तरह से यहाँ हिंसा हुई है, हिंसा को लेकर के बात की जाए, क्या हकीकत है?
देखिए बेसिकली कि प्रशासन अपनी तैयारियों के साथ वहां गया और जाकर उन्होंने भावपूर्ण तरीके से उन्हें हटाने की जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और तस्वीर भी जैसा कि आपने दिखाया कि इस वक्त वहां पर किस तरह से ये देखिए बुलडोजर किया की गया। कार्रवाई जिस जिस वक्त करने के लिए पहुंची थी उसके बाद किस प्रकार से पत्थरबाजी कर दी गई और उसके बाद जैसा कि हमारे संवाददाता अतुल भी बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। वहां पर भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और इसी के साथ ही वहां पर इस वक्त इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल लगातार हमारे साथ हल्द्वानी से बने हुए। अतुल, ये बताइए कि लगभग कितने पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं और पूरी तरह से क्या हिंसा को नियंत्रित कर लिया गया है? देखिए, कहा जा सकता है कि पुलिस वालों की जो संख्या है वो 20 से ज्यादा है, पत्रकारों की जो संख्या है वो दर्जनों से ज्यादा है और उसी के साथ आम जनता की बात की जाए तो अभी कोई गिनती नहीं है। माना जा सकता है कि जिस तरह से उपद्रव होता है उसमें वहां पर सांप्रदायिक हिंसा होती है। एक मदरसे को बुलडोजर गिराता है, जिसके बाद नगर निगम टीम की अगर बात की जाए तो जमकर के पथराव होता है, महिला पत्थर चलाती हुई नजर आती है। तो कहा जा सकता है कि महिलाओं को आगे करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज है और दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात की जाए, आज तक अगर कहा जा सकता है उत्तराखंड का इतिहास है किसी भी तरह से सांप्रदायिक हिंसा देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हल्द्वानी के अंदर ये सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली, उत्तराखंड पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आती है। देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि के अंदर इस तरह की हिंसा कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हुई नजर आती है। ये भी बताइए, क्योंकि पत्थर मिले हैं, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर पत्थरबाजी की गई है और अमूमन कहा जाता है कि हल्द्वानी में इस तरह से वहां पर इस तरह के पत्थर मिलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर पता चलता है कि सुनियोजित तरीके से पहले ही पूरी तरह से प्लान किया गया था इस हिंसा को अंजाम देने के लिए। पुलिस के हाथ क्या कुछ सुराग लगे हैं? देखिए अर्चना, कहा जा सकता है कि जिस तरह से बुलडोजर गरजा और उसके बाद जो लोग हैं, जो वहां के एक समुदाय के लोग हैं, उन्हों की तरफ से पूरा प्री प्लान करने के बाद ये पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया है। माना जा सकता है कि जिस तरह से एक वहां पर बुलडोजर गरजता है, जो टीम है वो अपना काम करती हुई नजर आती है। अवैध रूप से जो मदरसा बना हुआ था उस पर कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। प्रशासन की टीम पहले जांच करती है, जांच रिपोर्ट आने के बाद सारी चीज देखने के बाद कार्रवाई का दौर शुरू होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उपद्रवी कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के लोग कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, जिस माहौल खराब करने को लेकर के वहां पर विवाद खड़ा होता है। नगर निगम की टीम पर पथराव होता है, पुलिस कर्मियों को मारा जाता है, खदेड़ा जाता है और उसके साथ जिसके बाद कहा जा सकता है कि कई दर्जन लोग इस हिंसा में अभी तक गंभीर रूप से घायल हुए, एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। उसी के साथ कई ऐसे लोग हैं जिंदगी और मौत के पड़े पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिंदगी की जंग जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। कई ऐसे अधिकारी हैं जो नगर निगम के हैं। आम जनता की बात की जाए तो अभी गिनती नहीं हो पाई है कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोग घायल हैं। तो माना जा सकता है कि लगभग अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अगर पुलिस इस चीज को ओपन करती है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो कहीं ना कहीं उपद्रव बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। जो लोकल के लोग हैं प्रशासन से ज्यादा तादाद में है। और जिस हल्द्वानी की अगर बात की जाए, बनफुलापुर जो क्षेत्र है उसकी बात की जाए तो भारी तादाद में एक विशेष वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर विवाद खड़ा हो सकता है। और उसी के साथ अगर बात की जाए, प्रशासन फिलहाल मामले को शांत कराने में जुटा हुआ है, लोगों से आग्रह कर रहा है, जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक करता हुआ नजर आ रहा है। आला अधिकारियों की बात की जाए, डीएम एसएसपी की बात की जाए तो माहौल को शांत कराने में जुटे हैं। नैनीताल जिले से हल्द्वानी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और उसी अगर दूरी की बात की जाए, अधिकारियों का जमावड़ा हल्द्वानी के अंदर इस वक्त बना हुआ है। आज डीजीपी की बात हो, होम सेक्रेटरी की बात हो, चीफ सेक्रेटरी की बात हो, सभी यहां पर पहुंच करके मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। हालात का क्या संज्ञान चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, सभी की जानकारी लेने के लिए डीजीपी खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। कानून व्यवस्था को मुस्तैद रखने के लिए आसपास जिले के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यहां पर तैनात किए गए। और उसी के साथ अगर बात की जाए, देखिए कहीं ना कहीं जो हिंसा कर्मी है, जो उपद्रवी है, उनसे निपटने के लिए प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री का साफ निर्देश मिल चुका है कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के निर्देश दिए गए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उपद्रवियों के दिल में भय बना हुआ है। लेकिन सवाल ये
जुम्मे की नमाज के बाद आज जिस तरह से उपद्रवी कहीं ना कहीं प्री प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, सूत्रों की अगर बात की जाए आज बड़ा दंगा होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा सकता है हल्द्वानी के साथ साथ आसपास के जिलों में दंगा हो सकता है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आने लगा है। पीएसी की टुकड़ियां लगाई जा रही है जानकारी दीजिए अतुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दंगा, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि आज एक बड़ा दंगा होने की आशंका जताई जा रही है, तो क्या यहाँ पर पुलिस फोर्स को और भी बढ़ाया जा सकता है और लगभग कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सरकारी संपत्तियों को बहुत क्षति पहुंचाया गया है। कितनी संपत्ति का नुकसान है अभी तक? देखिए अर्चना, जिस तरह से आसपास के जो जिले हैं जहां एक विशेष वर्ग के लोग हैं, जहां पर आज जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। कैमरा, आज सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए, ड्रोन कैमरों की बात की जाए, उनके माध्यम से निगाह बनाने के लिए जो पुलिस है वो तैयार है। उसी के साथ साथ बात की जाए उत्तराखंड के सटे हुए अगर जिलों की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चिंगारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। उसी के साथ अगर बात की जाए जो हल्द्वानी नैनीताल के सटे हुए जिले हैं उनमें भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है विशेष वर्ग के लिए। माना जा सकता है जिस तरह से कानून का राज कहा जाता है, उत्तराखंड के अंदर इस तरह का कोई हिंसा का माहौल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जिस बीच एक मदरसे पर बुलडोजर गरजने के बाद कहीं ना कहीं ये विवाद पैदा होता है, उसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात आला कमान के साथ बैठक की और उसके बाद साफ निर्देश दिए कि सुबह से ही हल्द्वानी के अंदर उच्च अधिकारी पहुंचे, जांच लें और उसके बाद मौके पर जाकर के जायजा लें। जायजा के बाद जिस तरह से उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, कहीं ना कहीं उनसे वसूलने का काम किया जाए, तो माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड के अंदर भी कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रेरित होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा सकता है कि उपद्रवियों से निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। जी, जरा ये भी जानकारी साझा करिए अतुल कि क्या आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोई हाई लेवल मीटिंग है, क्योंकि जैसा कि आप तमाम जानकारी दे रहे हैं कि आज भी स्थिति खराब हो सकती है और इसके लिए भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है, तो क्या आज भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की कोई हाई लेवल मीटिंग है वहां पर? और इसी के साथ ही जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि किस प्रकार से वहां पर आप पूरी व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए मैं फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो घटना स्थल है हल्द्वानी से अगर बात की जाए थोड़ी दूरी पर है, क्योंकि कहा जा सकता है जिस तरह से पूरे शहर के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, माना जा सकता है कि चारों तरफ यहाँ पर शांति का माहौल है। दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले और सबसे तेज जो खबर दिखाता है कि जो ये रोड है इस पर जो आवागमन है उसको रोका जा रहा है। जो लोग हैं यहाँ से हल्द्वानी की तरफ जाने वाले सभी को रोका जा रहा है। उसके साथ दूसरी अगर बात की जाए सभी हाईवेज को लेकर के बस स्टैंडों को वहां से अलग कर दिया गया है। जो जहां पर है स्थायी जो लोग हैं उनसे साफ तौर पर आग्रह किया गया है कि किसी भी तरह से अपना जो स्थान है उसे ना छोड़े, यथागत स्थिति में रुके रहें। उसी के साथ अगर बात की जाए खुद मुख्यमंत्री लगातार देर रात से अगर बात की जाए घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री लगातार हर छोटी बड़ी अपडेट जिले के प्रशासन से, जिले के एसएसपी से, कप्तान से लगातार लेते हुए नजर आ रहा है। हाई लेवल मीटिंग की अगर बात की जाए देर रात भी हाई कमान के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री ने, और उसके साथ अगर बात की जाए तो लगातार पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। दंगे को लेकर के कितनी संपत्ति की हानि हुई है, फिलहाल पुलिस अभी दंगाइयों पर बकसने के लिए तैयार नहीं है। दंगाइयों की अगर खाना तलाशी की बात की जाए तो पुलिस उसमें जुटी हुई है। माना जा सकता है कि जल्द ही दंगाइयों से इसकी भरपाई की जाएगी। किसी भी तरह से मुख्यमंत्री का कहना है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर इस तरह से दंगा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल, कानून व्यवस्था पे सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि जब परसों यूसीसी जैसे ही वहां विधानसभा से पास हुआ उसके बाद से ही पुलिस फोर्स को लगातार बढ़ा दिया गया था और चप्पे चप्पे पर तैनाती के लिए किया गया था। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि पहले से ही नोटिस दिया गया था इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण को लेकर, और उसके बाद जिस तरह से पूरा दंगा हुआ तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वहां पर फिलहाल स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब हल्द्वानी में आगजनी की गई, कई संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं।